हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से जो अर्जुना सीरीज है उसका एक नया लेक्चर लेके आए हुए हैं। कल थोड़ा से एक अर्जेंट हमारा काम पड़ गया था, इसलिए हम कल वीडियो नहीं आपको दे पाए थे, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जैसे आप लोग भी कभी कभार काम लग जाते हैं, हो सकता है वीडियो न देख पाते, ऐसे हमारे भी कभी काम लग जाते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमने बताया था आपको हेलोएल्केन और हेलोएरीन जो टॉपिक था उसको हमने फिनिश किया हुआ था। उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने फिनिश किया हुआ था। आज हम लोग का जो टॉपिक है, वैसे तो ये चैप्टर आपका सेकेंड है, लेकिन अगर जो सिलेबस है वो हमारा रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस हम लोग जो चैप्टर है पहले ही मान के चलते हैं। तो पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन से जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, आने की प्रायोरिटी है, उनकी हम लोग बात करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास कुछ डेफिनेशन से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन होगा, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। छोटे छोटे नोट्स लिखने, टिप्पणी जिसे बोलते हैं हम लोग, संक्षिप्त में लिखना होता है। लेकिन संक्षिप्त का मतलब ये नहीं कि आधी चीजें गायब कर दो। जब भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए अगर उस डेफिनेशन के साथ में उसका फार्मूला है तो उसको जरूर यूज करिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो आपकी जो डेफिनेशन वो पढ़ रहा होगा। हो सकता है कि आपका जो फार्मूला है वही देखकर आपको नंबर दे दे। स्टेप मार्किंग होती है ये वैसे भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के कुछ मेथड हैं, जिनमें से सबसे पहला जो मेथड है मास परसेंटेज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग भार प्रतिशतता कहते हैं। हिंदी वालों के लिए भी काम हो जाएगा, भार प्रतिशतता कहते हैं। दूसरा है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग कहते हैं आयतन प्रतिशतता। और तीसरा है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज, मीन्स भार आयतन प्रतिशतता। 3 डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन हो सकता है डायरेक्ट ना पूछी जाएगी, ये तो खैर पूछी गई है। अगर डायरेक्ट डेफिनेशन से ना पूछी जाएगी, लेकिन इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीबीएसई में। जब सैंपल पेपर हम लोग कराएंगे तो देखिएगा, यूपी और सीबीएसई दोनों में ही क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इसके बाद 4th नंबर में है मोलैरिटी, जिसे हम लोग मोलरता कहते हैं। और 5th है आपकी मोलैलिटी, जिसे हम लोग मोललता कहते हैं। 6 है आपका नॉर्मलिटी, जिसे हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। और साथ ही एक और है हमारे पास, नीचे लिख ले रहे हैं हम लोग 7th में मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। इतने आपकी डेफिनेशंस हैं। शॉर्ट नोट लिखने के लिए इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादातर प्रायोरिटी आपकी ये जो हमने 4 बताई है वो प्रायोरिटी होती है, उन्हीं से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मास परसेंटेज की जब हम लोग बात करते हैं, भार प्रतिशतता की जब हम लोग बात करते हैं, तो छोटी सी डेफिनेशन है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हम बता दे रहे हैं आपको, दोनों के लिए काम चल जाएगा। मास परसेंटेज का मतलब होता है कि 100
ग्राम सॉल्यूशन में, विलियन में, सॉल्यूशन में, विले मीन्स सॉल्यूट के जितने भी सॉल्यूट का जितना अमाउंट डिजॉल्व होगा उसी को हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। मीन्स अगर हम लोग हिंदी मीडियम के बारे में बात करें तो 100 ग्राम विलियन में विले के जितने ग्राम आपके घुले होंगे उसी को हम लोग कहेंगे मास परसेंटेज। और यदि इंग्लिश मीडियम वालों की हम लोग बात करें तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज नोन एज मास परसेंटेज। मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होता है उसे हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। फार्मूला होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज इक्वल टू ऊपर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस इससे ही सब डेफिनेशन बन जाती है। जैसे यहाँ पर हमने सेकेंड की जब हम लोग बात करते हैं तो 100 ग्राम वर्ड यूज किया था, यहाँ पर 100 ml वर्ड यूज कर लेना है, बाकी सॉल्यूशन भी वही रहेगा और मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट था, मीन्स सॉल्यूट का जितना अमाउंट होता था, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इधर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मीन्स 100 ml सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूशन का ml में आयतन मीन्स वॉल्यूम डिजॉल्व होगा उसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। इसको V अपॉन V से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन यहाँ पर आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 100। सेम प्रोसेस यहाँ पर हो जाएगा। अब इस बार क्या हो जाएगा कि 100 ml सॉल्यूशन ले लेंगे और डिजॉल्व होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स 100 ml विलियन में जितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व होगा ग्राम में उसे हम लोग कहते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला W अपॉन V इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हो जाएगा 100। तो ये सब आपकी डेफिनेशन एक ही फॉर्म में होती है, इसलिए हमने इनको अलग किया हुआ। अब यदि एक एक करके हम थोड़ा से फिर से इनकी डेफिनेशन की बात कर लें, जैसे इसकी बात करेंगे तो हिंदी के लिए अगर बताएं तो क्या हो जाएगा कि 100 ग्राम विलियन में जितने विलियन के ग्राम में अणु घुले हो उसे हम लोग भार प्रतिशतता कहते हैं, या द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज नोन एज मास परसेंटेज। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि the volume of solute dissolved in the 100 ml of solution that is known as volume percentage। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा आपका कि the amount of solute dissolved in 100 ml of solution that is known as वो mass volume percentage। ये तीनों डेफिनेशंस आपकी एक ही टाइप की हुई। इनकी जब हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी और मोलैलिटी की बात नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन की जब हम लोग बात करेंगे, इनकी भी डेफिनेशन ऐसा ही है, बस थोड़ा से डिफरेंस होगा दोनों में। क्या यहां पर हो जाएगा 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होंगे, सॉल्यूट के जितने मोल डिजॉल्व होंगे, यहाँ पर अमाउंट की हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर 100 ग्राम की बात कर रहे थे, यहाँ पर 1 लीटर कर दिया गया। जितने मोल आपके डिजॉल्व होंगे
उसी को मोलैरिटी कहेंगे। मीन्स 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की जो संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। मीन्स नंबर ऑफ moles of solute dissolved in a 1 liter of solution, that is known as molarity। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, n अपॉन p होता है। n को भी अगर ओपन कर देंगे तो ये हो जाता है, और इसका जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है, या इसी को हम लोग कह देते हैं मोलर, ये भी कह सकते हैं। जब मोलैरिटी की हम लोग बात करेंगे तो जहां पर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन लिखा है वहां पर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट कर देना, बाकी सेम डेफिनेशन हो जाएगी। मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के जितने मोल डिजॉल्व कर दिए जाएं उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, तो n अपॉन कैपिटल W हो जाएगा, फिर से यहाँ W अपॉन m इंटू कैपिटल W हो जाएगा, और इसको हम लोग कह देते हैं मोलर, या मोल पर केजी भी कह देते हैं। ये जो है हमेशा किलोग्राम में वैल्यू लेनी होती है। इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो यही जो ऊपर की डेफिनेशन अब थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे, और जो हम लोग सॉल्यूट के जितने मोल की बात कर रहे थे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। मीन्स द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस छोटी छोटी डेफिनेशन है, और थोड़ा सी से ही हमें थोड़ा सा अपने आप बनाना सीखना है। क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर आयतन में या 1 लीटर विलेय में जितने ग्राम आपके तुल्यांक विलेय के घुले हैं उसे हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। तो n इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा W अपॉन E इंटू V हो जाता है, और इसका जो यूनिट हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन मीन्स होता है कि पूरा ये सॉल्यूशन होता है, इसमें एक आपका सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। मान लीजिए सॉल्यूट के स्मॉल n मोल ले लिए और सॉल्वेंट के कैपिटल N, टोटल मिल जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। बस यहीं से बना लेंगे कि द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, या तो सॉल्यूट होगा या तो सॉल्वेंट, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स किसी एक कंपोनेंट के जो घटक होंगे, किसी एक कंपोनेंट के मोल होंगे या किसी एक घटक के मोल होंगे, और विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोल के अनुपात को हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इससे हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x n इक्वल टू हो जाता है n अपॉन कैपिटल N प्लस n, या कैपिटल N अगर ले लेंगे तो कैपिटल N बटा n प्लस कैपिटल N हो जाता है। ये आपका सॉल्वेंट के लिए होता है, ये आपका सॉल्यूट के लिए। यूनिट इसकी हमेशा नहीं होती है, क्योंकि इसमें यूनिट आपका दोनों का अगर इनका ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और दोनों के मोल अगर मोल है तो डिवाइड दोनों से एक दूसरे डिवाइड हो जाएगा, तो भी आपका नहीं। तो इस प्रकार से ये जो शॉर्ट नोट हैं इनको आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद।